रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याज्ञं विना न पश्यन्ते जय जय श्री राधारमण जय जय गोपी चितचोर प्रभु शंकर भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय श्री राधे। आए बड़े भाव से कथा में से मनवाड़ी पवित्र करें, भगवान का दर्शन करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परात पर अखिलेश्वर जगदीश श्री राधे। जो भी हमारे अतिथि भाई आए हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो सभी मंच पे आ जाएंगे। श्रीमान राजा भैया जी, प्रमोद प्रधान जी, जरारा से मनीष मास्टर जी अंडला, बबलू मास्टर जी अंडला, ये सभी मंच पर आ जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मुनीन्द्रवन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रतुन्नसङ्गते कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनं। आज हमारे बाईसी के प्रतिष्ठित गांव हैबतपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है।
यद्यपि मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, व्यासपीठ पे बैठे हैं व्यास जी, इस नाते मेरे पूज्य हैं। वैसे तो मेरे छोटे भाई हैं, पर इस नाते मेरे पूज्य हैं, उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य बन गया कि मैं दो शब्द कहूं। साथियों, जहां भी भागवत होती है वो कोई साधारण घटनाक्रम नहीं होता है। आज आपके गांव में भागवत कथा हो रही है तो एक प्रभु की असीम कृपा, गांव का विशेष प्रारब्ध जागृत हुआ है, तब यह संयोग बना है। और प्रभु इस संयोग में किसी न किसी को निमित्त अवश्य बनाते हैं। तो आप ग्रामवासियों को आज प्रभु ने निमित्त बनाकर और ये अनुमति दी है, ये आशीर्वाद दिया है कि आपके गांव में इस कथा का आयोजन हो रहा है। और कथा होना एक बहुत बड़ी बात है। संत समागम, हरिकथा, तुलसी दुर्लभ दोय और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी को घर होय, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। श्रीमद् भागवत कथा जहां पर बैठ जाए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और मैं विशेष रूप से जो इसमें तन से, मन से, धन से इस भागवत में अपना सहयोग दे रहे हैं, वो कहीं अहंकार का भाव न लाएं, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें कि हे प्रभु, आपने हमें इस लायक समझा और इस लायक हमको बनाया, और आपकी बड़ी कृपा कि आज हम अपने धन मन तन की शुद्धि कर पा रहे हैं। साथियों, मैं यहां जितने भी लोग कथा सुनने आज आए हैं या आगे आएंगे, वो लोग यहां से, तिवारी जी आपके गांव के, व्यास जी आपके गांव के, तो आपको ज्यादा इनका वो नहीं लग रहा होगा, बड़ा साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वृंदावन में इनके टच में रहता हूँ। बहुत ही विद्वान पुरुष हैं, इनकी वाणी का लाभ लें और जीवन में कुछ न कुछ ठाकुर जी से ऐसा प्राप्त करने की कोशिश करें। देखो, धन पैसा दौलत ये तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ से भी मिल जाती है, लेकिन हरि की कृपा, केवल हरि की कृपा जब होती है तभी हरि की कृपा मिलती है, हरि की भक्ति तभी मिलती है। और ये तो बड़ा विलक्षण संयोग है। उधर जब सबरी के पास राम जी आए हैं तो नवदा भक्ति समझाते हुए राम जी ने सबरी को कहा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी भगत मव कथा प्रसंगा। तो ये तो बहुत बड़ा संयोग है। जो इस पांडाल के अंदर आ जाएगा वो सब संत हो जाएंगे, क्योंकि हरि की कथा में आएगा तो अपने जितने भी अंदर के विकार हैं सबको निकाल के आएगा, और न होंगे भी तो यहाँ आके ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो यहाँ जितने भी बैठे, चाहे पैंट शर्ट पहन के बैठे, चाहे पैंट टी शर्ट पहन के बैठे, सभी लोग संत हैं। तो इनका आपको सत्संग सुनने को, इनका संग करने को मिल रहा है, और पूज्य व्यास जी से सत्संग और कथा सुनने को मिलेगी। तो आप जो टॉप दो भक्ति प्रभु ने बताई है, स्वयं अपने मुखारबिंद से की हैं, उन दोनों का आनंद लेंगे और अपने जीवन को धन्य करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बहुत ज्यादा मैं व्यास जी और आपके बीच में बाधा बनना नहीं चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री गोपाल आप सबके ऊपर कृपा करें, आपका कल्याण हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम उच्च सिंहासन पर विराजमान व्यास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए यहाँ भागवत भगवान को नमन करते हुए और धन्यमय वह धरती, वह जमीन, वह स्थान
जहाँ ये कथा चल रही है, ऐसे सभी कथा में बैठे हुए सभी श्रद्धालु लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी अंडला का निवासी हूँ। अंडला में और हेबतपुर में कोई भी अंतर नहीं है। और आज इस कथा के उद्घाटन समारोह में हमारे मध्य आप सभी के चिर परिचित 22 में एक प्रतिष्ठित परिवार से अपना संबंध रखने वाले, जिनके के पिताजी लगभग 20, 25, 26 साल लगातार ब्लॉक प्रमुख रहे, और उन्हीं के सपुत्र श्रीमान संजय भैया राजा जी, जो कि जिन्होंने क्षेत्र में ही अपना नाम कमाया, जिले में अपनी पहचान बनाई, जिले में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी अपनी पहचान बनाने वाले, क्योंकि जिस समय बसपा का शासन था और उसी समय इनको बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे श्रीमान संजय राज जी को मैं इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस कथा पांडाल में सभी ग्रामवासियों की तरफ से इन जो भी श्रद्धेय इस कथा को करवा रहे हैं, जो बहुत ही धन्यवाद के प्राप्त हैं, उनकी तरफ से मैं उन सब का मैं राजा जी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और यह भी चाहूंगा कि आपको, क्योंकि आपने इनको बताया कि मैं इनसे अच्छी तरह से परिचित भी हूं, आपके छोटे भाई भी हैं, मैं आपसे यह भी आशा रखूंगा कि ये उद्घाटन करके ही आप यहाँ से फिर ऐसा न करें कि प्रसाद वाले दिन आए, 1-2 दिन बीच में कथा श्रवण करने जरूर आए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही इस काम की तरफ बढ़ता है। 22 है, ब्राह्मणों की 22 है, लेकिन अगर सोचा जाए तो कितने कथा व्यास या कितने लोग इस संस्कृति को, इस सम्मान को, भक्ति को आगे बढ़ाने में इस ब्राह्मणों के बीच में से हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि श्री व्यास जी तिवारी जी ने जो बीड़ा उठाया है, जो प्रण लिया है, जब तक आप लोगों का और हम लोगों का इन पर आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक इनकी कथा का पूर्ण रसास्वादन हम नहीं करेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसका कोई ज्यादा अच्छा असर नहीं होगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि इनकी कथा को कोई भी घर ऐसा बाकी न रहे जिस कथा को न सुने। कथा सुनने के बाद आसपास के लोगों से भी ये कहें कि भैया सभी कथा सुनने के लिए आए। उससे 2 काम होंगे, एक तो हमारे बीच में जो हमारे व्यास जी हैं, जिन्होंने ये पीड़ा उठाया है, प्रण लिया है, वो आगे बढ़े, यश को प्राप्त हों, और यहाँ से 22 से उठकर हिंदुस्तान में जैसे विजय कौशल जी महाराज ने भी जिले अलीगढ़ का नाम रोशन किया है, उसी तरह से ये भी अपना नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय हमारे परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का ये शुभ आयोजन प्रारंभ हुआ है। आज कथा का प्रथम दिवस। आप और हम सभी भगवान की कथा का गुणगान सुनने के लिए, कथा का रसास्वान करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
पहली बात, धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म भगत अवंगा। वो घड़ी अपने आप में धन्य है जिस समय हम भगवान के सत्संग के लिए तैयार होते हैं। जिस मुहूर्त में, जिस तिथि में, जिस वार में, जिस दिन हम भगवान के सत्संग के लिए तैयार होते हैं, वो धन्य अपने आप में धन्य है। और अभी हम सबके मध्य में अभी आए हमारे संजय भैया, जरारे से भी आए, अंडला से भी आए। ये सहज भाव देखने को मिलता है। सच बात तो ये है कि एक बार कहने पर जो व्यक्ति अपने निज कार्य को छोड़ करके भगवान की कथाओं में, भगवान की चर्चा में जाता है, तो सत्य बात है कि उस पर भगवान की कृपा है। चाहे हमारा जीवन कितना भी व्यस्त हो, कितने भी काम हो, अगर हम अपनी व्यस्तता में से भगवान के कथा के लिए, भगवान के नाम के लिए अगर समय नहीं दे सकते, तो वो जीवन हमारा बेकार है। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक बात कहूं, अगर कथा सुनने की इच्छा है, अगर भगवान को पाने की इच्छा है, सच में ही है, तो पहले पात्रता जागृत करनी चाहिए, पहले मुमुक्षुता हो। भगवान भोलेनाथ सती जी को कथा श्रवण कराने के लिए कहाँ ले गए? सभी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सभी सुन चुके हैं पहले। भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश। और कैलाश हिमालय सबसे ऊंचे पर कौन रहते हैं? भगवान भोलेनाथ। और जब कथा सुनने के लिए गए, जब मन में भाव जगा, तो कहाँ गए? भोलेनाथ कहाँ विराजते हैं? कैलाश पर। लेकिन जब उनके मन में कथा सुनने की इच्छा हुई, तो वो अपने कैलाश को छोड़ करके कहाँ आए? कुंभज ऋषि के यहाँ। और कुंभज ऋषि कहाँ विराजते हैं? दक्षिण में। और कैलाश में और दक्षिण में कितना अंतर है? कैलाश कहाँ है? इतने ऊंचे पर। और दक्षिण कहाँ है? बिल्कुल समुद्र तल में। तो कुंभज ऋषि के पास जब कैलाश से उतर के भगवान आए, क्यों आए? क्योंकि उनके मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा थी। इसीलिए वो ऊंचे से उच्च स्थान पर बैठने के बाद भी उन्होंने अपने आप को निम्न किया। तो यही कथा का भाव है। और मां सती या भोले बाबा, जगत नियंता, जगदाधार, भगवान की कथा सुनने के लिए आए, तो वो भगवान की कथा का प्रभाव जानते हैं कि ये कथा प्रभाव क्या देती है। विशेषकर अब कथाओं का प्रभाव न हो, क्योंकि ये हमारे विचार के ऊपर है। लेकिन बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका प्रमाण दिया है कि कथाएं अपना प्रभाव अवश्य दिखाती हैं। मैं एक बार पुनः याद दिलाऊं कि भोलेनाथ के साथ में जब कथा सुनने के लिए गई थी, तो कौन गई थी? एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और संग में कौन गई थी? संग सती जग जननी भवानी। भोले बाबा के साथ में कोई साधारण स्त्री नहीं जा रही है कथा सुनने के लिए। कौन जा रही है? संग सती जग जननी भवानी, पूरे संसार की माँ आदि शक्ति पराम्बा भगवती जा रही है कथा सुनने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कौन गई संग में?
माँ सती रही संसार की जगत जननी। और जब भोले बाबा ने कुंभज ऋषि को देखा और कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो महात्मा ने अगस्त ऋषि ने भोले बाबा को प्रणाम किया। और जैसे ही भोले बाबा को प्रणाम किया तो सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई। ये भोले बाबा बड़े भोले हैं। जो कुंभज है, कुंभज यानी जिसका जन्म एक घड़े से हुआ है, जिसका जन्म एक घड़े से हुआ है, वो महात्मा तीनों लोगों के स्वामी भोले बाबा को और मुझे कथा क्या सुनाएगा। जो भगवान के चरणों में खुद प्रणाम कर रहा है उसके मुंह से हम कथा क्या सुनेंगे। तो सती जी को शंका हो गई। और जब सती जी को शंका हुई तो कथा में उनका मन 1% भी नहीं लगा। और भैया शास्त्र कहते हैं संशयात्मा विनिश्यति, जिसके मन में कोई भी शंका उत्पन्न हो जाए धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, निश्चित ही उसका विनाश है। और कथा ने क्या प्रभाव दिखाया। माँ भगवती ने कथा में जब शंका की, कथा करने वाले के प्रति शंका की भाव बदल गए तो राम कथा उनके समझ में आई। और उसका प्रभाव क्या हुआ। गई कौन सी साथ में, संग सती जग जननी भवानी। और कथा में जब मन नहीं लगा, शंका उत्पन्न हो गई तो साथ कौन आई। बाबा ने साफ लिख दिया है यहाँ की कथा प्रभाव देती है, तत्काल प्रभाव दे दिया। जितनी विशेषताएं, जितने विश्लेषण लगाए थे तुलसीदास जी ने, वो सब छीन लिए। संग सती जग जननी भवानी पूजे कहीं कौन थी जगत की जननी, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। कथा में शंका हो गई, कहने वाले के प्रति शंका हो गई, तुरंत कथा ने प्रभाव दिखा दिया। हरि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब अंतर देखो, कथा सुनने के लिए जब गई तो कौन थी, सारे संसार की माँ। और जब कथा सुन करके वापस लौट रही है तो कौन बन गई, दक्ष की बेटी। बाबा तुलसीदास जी ने जो विशेषताएं दी थी, जो विश्लेषण लगाए थे, सती जी के आगे के जगत की जननी है। और जब कथा में मन नहीं लगा, कथा के प्रति शंका हो गई तो तुरंत ये विशेषताएं हटा दी और कह दिया कि ये तो चतुर बाप की एक चतुर बेटी है। कौन, दक्ष कुमारी। संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने के लिए जब आप जाओगे तो कथा का ये प्रभाव है कि आप स्वयं शिव हो जाओगे। भागवत जी में खुद लिखा है, जिस समय आपके मन में कथा सुनने का विचार आता है उस समय आप स्वयं भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। इसी प्रकार से सती जी जगत की जननी थी और कथा में शंका हुई तो कौन हो गई, दक्ष राजा की पुत्री। एक चतुर बाप की, दक्ष माने चतुर, एक चतुर बाप की चतुर बेटी जिसने कथा में अपनी बुद्धि लगाई। इसीलिए कथाएं भैया प्रभाव देती हैं। और इन्हीं महादेव ने आज भगवान राम को प्रणाम किया। और सती जी ने क्या किया, अगर कथा सुनती तो राम जी को पहचान जाती कि ये वही राम है। भगवान तो जानते हैं, भगवान ने तो राम जी को प्रणाम किया, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि कथा सुनती तो समझती कि ये दशरथ के जो पुत्र हैं कोई साधारण नहीं है। और कथा का क्या प्रभाव हुआ, भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं लेकिन सती जी परीक्षा लेने के लिए चली गई। और परीक्षा ली तो क्या हुआ, उसका परिणाम, जो भगवान की परीक्षा लेता है उसका परिणाम सती के ही तरह होता है। हम और आप, हमारे और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की हम परीक्षा ले सकें, लेकिन हम अपनी बुद्धि, अपने विचारों से समय समय पर भगवान की परीक्षा लेते रहते हैं। और उसका परिणाम कैसा होता है, जैसे सती का हुआ। राम जी को पहचान नहीं पाई, उसका कारण यही बना कि भोले बाबा ने तत्काल वहीं पर सती जी को त्याग दिया। सती का परित्याग उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने कर दिया।
और आगे आप सभी ने कथा को सुना है कि सती जी को अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ा। तो ये किसका प्रभाव है भैया? ये कथा का ही प्रभाव है। और उसी कथा का प्रभाव ये कि जब सती जी ने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में, तो वही पार्वती जी एक बार भोले बाबा से खुद कह रही हैं कि मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा है। तो भोले बाबा ने कितना संबोधित किया है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल जोग जग पावन गंगा, सकल लोग सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भोले बाबा से जब पार्वती जी ने कथा सुनने के लिए जब निवेदन किया, उसी समय भोले बाबा ने धन्यवाद का पात्र मानकर पार्वती जी को बार बार धन्य कहा और ये कहा, पार्वती तुम बड़ी धन्य हो जो तुमने भगवान की कथा के विषय में मुझसे सुनने की जिज्ञासा प्रकट की है। और पार्वती ही नहीं, केवल जो कथा सुनने की मन में रखता है वही धन्यवाद का पात्र नहीं है। अरे जिस घर में उसने जन्म लिया है, जिसने उसको जन्म दिया है, वो भी बड़ा धन्यवाद का पात्र है कि ऐसी संतति को, ऐसे संतान को जन्म दिया है जो भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखता है। और यहाँ तुलसीदास जी बार बार संकेत दे रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्हारे लिए तो धन्यवाद है ही, लेकिन तुम्हारे पिता हिमालय जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद है। किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं भोले बाबा? बाबा स्वयं कह रहे हैं, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, क्योंकि आज तुमने मुझसे भगवान की कथा की चर्चा की, सुनने की इच्छा जागृत की है। इसीलिए आप सभी बड़े धन्यवाद के पात्र हो जो यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हो। ये बड़ा सौभाग्य है। सहजता में बातें लगती हैं छोटी, जब कथाओं की चर्चा चलती है या साधारण रूप से कथा हो जाती है, इसकी महत्ता बड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन ये जीवन में कितना प्रभाव देती है ये भगवान ही जानता है। और ये वही जानता है जिस पर इस कथाओं ने कृपा की है। और ये हमारी और आपकी बात नहीं है। ये जो भागवत जी की कथा है, यहाँ तो 7 दिन की है केवल, लेकिन नैमिषारण्य में, जो नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है, वहाँ हजारों वर्ष का सत्र चल रहा है कथा का। हजारों वर्ष तक ये कथा चल रही है और हजारों वर्ष की कथा को सुनने वालों की संख्या कितनी है पता है? 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए हैं एक जगह। उन महात्माओं के जो शिष्य हैं उनकी तो कोई गणना ही नहीं है, लेकिन जो महात्मा हैं, जो श्रोता हैं, उनकी अगर संख्या गिनी जाए तो 88,000 महात्मा इकट्ठे होकर के नैमिषारण्य में भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा को सुना कौन रहे हैं? सूत जी महाराज।
और जो महात्मा वहां कथा सुन रहे हैं वो कितनी आयु के हैं? किसी की 100 वर्ष की आयु है, किसी की 200 वर्ष की, किसी की 400, किसी की हजारों वर्ष की आयु है। और इनमें से जो प्रधान श्रोता हैं वो कौन है? सौनक जी महाराज। कथा को किसने सुना? सौनक जी। सत्यनारायण की जब आप कथा सुनते हो तो उसमें भी चर्चा आती है ना, सूत जी कह रहे हैं और सौनक जी सुन रहे हैं। लीलावती कलावती की जब कथा सुनते हैं तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है सौनक। ये सौनक कौन है? ये कथा सुनने के बड़े अच्छे कुशल श्रोता हैं। ये इतने चतुर हैं कथा सुनने के कि इनके बराबर दूसरा कोई चतुर नहीं है कथा सुनने में। इसीलिए इनको 88,000 ऋषियों ने अपना प्रतिनिधि बना दिया है। हमारी तरफ से आप प्रश्न करो, इन संसारियों का कल्याण कैसे होगा? और सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं। और भागवत जी में लिखा है कि सूत जी महाराज बड़े चतुर हैं। बोले इनकी विशेषता क्या है? सूत जी महाराज जी की केवल एक वाणी से निकला हुआ एक भी शब्द ये सौनक जी इन कानों से अलग नहीं जाने देते। बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। यं प्रव्रजल कमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतां व्रजन् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। पुत्रेति तन्मयतां सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ सूत महाराज जो है भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान? सच्चित आनंद स्वरूप, जो संसार जब नहीं था तब भी था, जिसने संसार को बनाया, या ये संसार जब नहीं था इस संसार से पूर्व जो शक्ति थी, और ये संसार नहीं रहेगा इसके बाद जो भी रहेगा वो परब्रह्म सत्य सच्चिदानंद भगवान इस संसार में चित स्वरूप, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप से जो विराजमान है तीनों स्थितियों में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, और वही इस संसार की उत्पत्ति और पालन और बाद में इसकी प्रलय करने के हेतु हैं। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे भगवान को प्रणाम किया है। और ऐसे भगवान को प्रणाम करने से क्या लाभ होता है? यहाँ साफ बता रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करने मात्र से हम तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जो तीन ताप है संसार में, कोई भी व्यक्ति इन तीन तापों से बच नहीं पाया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ताप से ग्रसित है। और ये ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज
ताप हैं दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। और ये कौन से ताप हैं भैया? दैहिक, दैविक, भौतिक। यानी अपनी देह के द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, शरीर में बुखार आ जाए, जूड़ी आ जाए, खांसी, जुखाम, सर्दी इत्यादि ताप हैं, ये शरीर के एक ताप होता है दैहिक और दूसरा ताप होता है दैविक। अब प्रकृति में कोई उथल पुथल हुई, बारिश हो गई बहुत तेज और उस बरसात से इतना जल गिरा कि हमें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। या प्रकृति में कोई सूखा पड़ गई, ये ताप कौन से? दैविक। और भौतिक ताप कौन से? जो भौतिकता की जो वस्तु हैं जो बनाई हैं इंसानों ने, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है इत्यादि, कभी देखा जेब में रखा है फट गया, किससे कष्ट मिला हमें? ये भौतिकवाद के जो साधन हैं इनसे जो हमको कष्ट मिलता है। इन 3 प्रकार के तापों से भगवान को प्रणाम करने मात्र से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। भगवान के नाम में भगवान को प्रणाम करने मात्र से हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। भगवान जिस पर अनुकूल होते हैं, भगवान जिस पर कृपा करते हैं, उस व्यक्ति को ये तीनों ताप कभी भी ग्रसित नहीं कर सकते। ये तीनों ताप कभी भी नहीं सता सकते हैं। ताहिन व्याप त्रविद भवसूला, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको ये तीनों ताप कभी भी ग्रसित नहीं कर पाते। बोलो राधे। आवाज ना जा रही भैया, आवाज उधर आवाज पहुंचना पा रही, ठीक ना आ रही? वो जो पीछे वाला बॉक्स है ऐसे कर उधर घुमा। श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो सूत जी महाराज ने प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में ये नैमिषारण्य क्षेत्र की बात चल रही है। आज तो आप और हम सभी यहाँ बैठे हैं हैवतपुर गांव में और कथा यहाँ हो रही है, लेकिन यही कथा नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ है? हमारे यूपी में ही, सीतापुर जिले में। वहाँ 88,000 ऋषि इसी कथा को सुन रहे हैं। और ये स्थान कोई साधारण नहीं है। यहाँ गोमती नदी का किनारा है नैमिषारण्य तीर्थ। जब ब्रह्मा जी के पास में सभी महात्मा इकट्ठे होकर के गए कि कथा के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए कोई स्थान चाहिए। आप भी नियुक्त करते हो, कथा कराने के लिए जगह को देखा जाता है स्थान कौन सा अच्छा है, और किया भी यहाँ। ऐसे ही देवता भी और महात्मा भी गए कि ये कथा कहाँ कराई जाए, कोई ऐसा सुंदर स्थान बताओ। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उन महात्माओं के साथ में छोड़ा और कहा कि ये सुदर्शन चक्र जहां पर जाकर के रुक जाएगा, जिस जगह ये चिन्हित कर देगा, वहीं आप कथा का श्रवण करना। तो भगवान का चक्र जो है उसकी जो नोक, उसे निमि बोलते हैं, वो यहाँ नैमिषारण्य में आकर के प्रवेश कर गया और वहीं ये चक्र तीर्थ बन गया। उसी स्थान पर भागवत जी की कथा ही नहीं, अन्य 17 पुराणों की कथा वहीं बैठ करके सभी महात्माओं ने सुनी। इतना इस स्थान का प्रभाव है। और ये स्थान वही है, यहाँ द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, सतयुग में भी जिन्होंने तप किया और तप करने के बाद में भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाया। और वो कौन थे? मनु और शतरूपा, जिन्होंने मानव सृष्टि की रचना की। स्वयं भू मनु और शतरूपा, उन दोनों ने जब भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया, तब ये वही स्थान है जहां उन्होंने तप किया, नैमिषारण्य तीर्थ में। और इस स्थान की इतनी विशेषता है कि यहाँ जाकर के कोई भी साधक जो भी सिद्धि करता है, जो भी कुछ मांगता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है। ये स्थान का महत्व होता है। आप अपने घर पर बैठ करके कथा सुनो या कोई भी भजन करो, पाठ करो,
उससे अधिक 100 गुना फल किसी मंदिर पर जाकर के अगर पूजा करोगे, पाठ करोगे, कथा सुनोगे, 100 गुना फल अधिक मिलेगा। और यही कथा अगर किसी गंगा के किनारे, किसी नदी के किनारे हो तो मंदिर की अपेक्षा 1000 गुना फल अधिक देगी। और अगर यही कथा किसी तीर्थ में हो, किसी धाम में हो तो उससे भी 1000 गुना फल अधिक देगी। इसीलिए स्थान का विशेष प्रभाव होता है। और यहाँ भी स्थान को ही चुना गया। जब कथा हुई तो सबसे पहले स्थान को चुना गया कि स्थान कहाँ है, कौन सा स्थान ठीक है। स्थान किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं, जहाँ सब सुविधाएं हों। अब ये हमारी और आपकी गांव की पर्सनल बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कथा में है लेकिन लगती ऐसी है कि ये कही जा रही है। यहाँ स्थान की विशेष महिमा दी है। सबसे पहले अगर आप यही चीज अपने घर पर बैठ करके सुनो किसी साधारण स्थान पे, तो उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितना एक देवालय में, एक मंदिर के किनारे बैठ करके सुनो। और इसका प्रमाण है। और यही कथा अगर आप किसी नदी के किनारे सुनोगे, किसी धाम में सुनोगे, तो उसका फल 1000 गुना मिलेगा। भगवान राम भी जब लक्ष्मण जी के साथ में और सीता जी को लेकर के वनवास की यात्रा कर रहे थे, तो एक स्थान की मृत्यु ने इतना प्रभाव दिखाया कि लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण इस मिट्टी को अपने साथ बांधो। और लक्ष्मण जी ने वो मिट्टी अपनी अंगोछे में बांधी। और थोड़े ही दूर जब चले तो लक्ष्मण जी के मन में विचार आए कि देखो मैं कितना बड़ा पागल हूं, मुझ जैसा कोई मूर्ख ही नहीं होगा। वनवास किसका हुआ है? राम का। और साथ में कौन जा रहा है? मैं, लक्ष्मण। मेरी क्या कोई बात ही नहीं है, मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए। जितना अधिकार राम का है अयोध्या पर, उतना अधिकार मेरा भी तो है। मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके अयोध्या से, और इस राम जो भाई है मेरा, इसके पीछे पीछे जा रहा हूं। मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। ये विचार जब लक्ष्मण जी के मन में आया तो राम जी समझ गए। और राम जी ने लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुम्हारे पास जो मिट्टी है ना, इसको अपने अंगोछे से दूर गिराओ। जब लक्ष्मण जी ने उस मिट्टी को अलग किया, अपने से बिलग दिया, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। वो विचार सोचने लगे कि जिसके विषय में मैंने आज तक सपने में भी भगवान राम के लिए नहीं सोचा, और आज मैं प्रत्यक्ष में भगवान राम के लिए ऐसे विचार लाया, तो कैसे लाया? कारण क्या है? वो जो विचार मन में आए थे भगवान के सामने प्रकट कर दिए लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी तो राम जी ने क्या कहा पता है? लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये दोष इस मिट्टी का है। उस मिट्टी में 2 आहुक और बाहुक नाम के 2 राक्षस थे, जो एक स्त्री के लिए दोनों भाई को वरदान मिला हुआ था, इनको कोई नहीं मार सकता है। और राक्षस थे ये, मरे कैसे? तो इनको वरदान यह था कि दोनों ये आपस में जब लड़ेंगे जिस दिन, तो एक दूसरे को जब आपस में लड़ेंगे तो ये एक दूसरे को ही मार लेंगे अपने आप, अन्यथा इनको कोई और नहीं मार सकता है। इसीलिए एक स्त्री के लिए ये दोनों में युद्ध हुआ। और कई वर्षों तक इसी धरती पर, इसी मिट्टी पर उन दोनों राक्षसों ने युद्ध किया, और वहीं दोनों समाप्त हो गए। तो बोले उस मिट्टी का प्रभाव है लक्ष्मण, इस स्थान का प्रभाव है। तुम्हारे मन में विचार नहीं आए? ये जो मिट्टी मैंने तुमसे कहा था कि इसको उठाओ, इसको अपने साथ ले चलो, ये भूमि की मिट्टी के कारण ही तुम्हारे मन में ये दूषित विचार आया। तो भैया स्थान का बड़ा प्रभाव होता है, इस मिट्टी का बड़ा प्रभाव है। अब इस मिट्टी को आप और हम में से कोई अपने मस्तक पर नहीं लगाता है, लेकिन आप जब वृंदावन में जाओगे तो वहां की रंग को लोग मंगाते हैं बाहर। हम लेकर के गए हैं उस वृंदावन की मिट्टी को, उस रेती को। हम और आप इस मिट्टी को कुछ नहीं समझते, और उस वृंदावन की मिट्टी का इतना महिमा है, इतनी प्रभाव है कि लोग उसको मंगाते हैं और उसको चखते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। इसीलिए स्थान का विशेष प्रभाव होता है। नैमिष तीर्थ अति विख्यात, ये वही नैमिष तीर्थ है जो परम विख्यात है।
और उसी नैमिषारण्य की भूमि पर आज सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। और जो कथा सुना रहे हैं उनकी आयु कितनी है? लगभग 18-20 वर्ष के होंगे। और उनके सामने बैठने वाले बड़े बड़े महात्मा 200-200, 400-400 वर्ष के बैठे हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की कथा, 17 पुराणों की कथा सुन चुकी है और 18वें पुराण की कथा सुन रहे हैं। और उनके प्रधान श्रोता कौन है? सोनक जी महाराज। बोले उनकी विशेषता क्या है? भागवत जी में उनके लिए लिखा गया है, नैमिषे सूतमासीन, नैमिषे सूतमासीन विभाज्य महान। भागवत जी के एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में बड़ी गहरी बात छुपी हुई है। ये जो श्रोता हैं, ये जो कथा सुन रहे हैं, ये कोई एक बुद्धि वाले नहीं है सोनक जी, महामती। इनकी बुद्धि इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है। महामती का भाव है कि जिसने भगवान को पा लिया हो। एक मति शब्द भगवान का ही पर्यायवाची है। जिसने भगवान को पा लिया हो, ऐसा श्रोता, ऐसा कथा सुनने वाला है सोनक जी। महामती, इनकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ है, इतनी ज्ञान है इनकी बुद्धि में, इसकी कोई तुलना नहीं। महामतिम, इतनी बड़ी विशेषता दी गई है। लेकिन ये है कैसे? कथा अमृत रसा स्वाद कुशल है सोनको अब्रवीत। इनकी एक ही भैया इनका व्यसन है, और वो व्यसन क्या है? ये कथा सुनने के बड़े रसिक हैं। कुशल है सोनको ब्रवीत, इनमें एक ही कुशलता है, और ये कुशलता क्या है? इनकी सबसे बड़ी कुशलता है सुनना। बोले क्या कुशलता? सुनना। और आजकल के प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता क्या है? सोनक जी की विशेषता है कि को कुशल है ब्रवीत, ये सुनने में बड़े चतुर है। ये पहले सुनते हैं, और आज का व्यक्ति सुनता नहीं है, सुनाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, केवल कहना चाहता है और सुनाना चाहता है। और भागवत जी में विशेषकर बात लिखी है कि सुनना चाहता है। और सोनक जी में ये विशेषता है कि केवल इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी जब भी कथा सुनते हैं तो अपने आप को शून्य कर लेते हैं, जीरो बना लेते हैं। कुशल है सोनको प्रवीत, ये कुशलता कथा सुनने वाले की होनी चाहिए। और आज यही सोनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले क्या? अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समान प्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। आज इन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कोई घुट्टी पिलाओ जिसको पीने के बाद में इन कानों से पी लें उसे, और पीने के बाद में हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। और आप कोई साधारण नहीं हो, हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है, ऐसे अंधकार को दूर करने में आप सामर्थ्यवान, आप करोड़ों सूर्य के समान हो। कितना भी घनघोर अंधेरा हो और सूर्य भगवान की एक किरण जब निकल के आती है तो पूरा अंधकार छट जाता है। इसीलिए सूत जी से कह रहे सोनक जी कि आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हो। ये जो सूर्य देवता हैं, इस समय कोई इनकी गर्मी या इनके ताप को झेल सकता है? और सूत जी महाराज जी में वो सामर्थ्य है कि जो प्राणी के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसको वो क्षण भर में ही समाप्त कर देंगे। इसीलिए आज सोनक जी कह रहे हैं आप जो है बड़े सामर्थ्यवान हो। इस संसार में एक वस्तु है जिसका नाम है चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस संसार में एक मणि है जिसको आप कहते हैं ना पारस मणि, या जिस मणि के सामने आप जो भी वस्तु मांगोगे संसार की, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, जो भी कुछ मांगोगे वो जो मणि है वो आपको दे देगी सब कुछ। पृथ्वी पर एक ऐसी मणि है, चिंतार मणि लोक सुखम, और स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ग का जो भी रहने वाला है वो पहुंच जाए और मन में उसके इच्छा हो कि मुझे ये वस्तु चाहिए, वही संसार की प्रत्येक वस्तु को ला करके समर्पित कर देगा। इस पृथ्वी पर एक चिंतामणि नाम की वस्तु है जो हर चीज लेने में सक्षम है, और स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके जो भी इच्छा की जाए वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन इन दोनों से एक चीज मांगी जाए तो ये दोनों उस चीज को हमें नहीं दे सकते। सोनक जी कहते हैं कि इस मणि से और स्वर्ग के वृक्ष से अगर कोई कहे कि मुक्ति दे दो या भगवान के वैकुंठ में वास दिला दो, तो ये दोनों ही उसको देने में असमर्थ हैं, ये दोनों ही इसको नहीं दे सकते। और आप जैसे गुरुओं की कृपा हो जाए और आप जैसे संतों की कृपा हो जाए तो सहज भाव में ही जो बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ का वास नहीं मिल पाता है, वो सहज रूप से ही आप जैसे महात्माओं का सानिध्य करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए आपसे विनती है कि कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनने के बाद हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वृद्धि हो, बहुत बढ़े। तो अब सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीतः सोनक चित्ते ते हयतो बचमि विचार्य च